बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे गेहूं, चना, कपास, ज्वार और टमाटर की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। भारत में कॉफी की पैदावार और खपत में हो सकती है बढ़ोतरी। कॉफी की उपज 60 किलो के 5.53 मिलियन बैग अनुमानित। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की खास खबर के साथ। यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर यानी USDA के मुताबिक फसल वर्ष 2021-22 में भारत की कॉफी की पैदावार और खपत बढ़ जाएगी। हाल ही में जारी हुई रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 के लिए कॉफी की उपज 60 किलो के 5.53 मिलियन बैग अनुमानित है, जबकि पिछले साल उपज का ये आंकड़ा 5.23 मिलियन टन बैग रहा था। रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 में 76,800 टन अरेबिका और 2,25,000 टन रोबस्टा की पैदावार अनुमानित है। USDA की उपज के अनुमान के मुताबिक अरेबिका की पैदावार में 2% की गिरावट आ सकती है, जबकि रोबस्टा की पैदावार में 9% का इजाफा हो सकता है। हालांकि पिछले साल के मुकाबले कुल पैदावार 6% बढ़कर 789 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होने की उम्मीद है। कॉफी के किसान और व्यापारी हाल की बारिश की वजह से अरेबिका की फसल में कमी की उम्मीद जता रहे हैं। वहीं कर्नाटक प्लांट्स एसोसिएशन ने हाल ही में 2021-22 के लिए जारी रिपोर्ट में अरेबिका की पैदावार में 30% की कमी का अनुमान लगाया है। USDA का जारी किया गया अनुमान कॉफी बोर्ड के अरेबिका के लिए शुरुआती या खिलने के बाद के अनुमानों से काफी कम है, जो क्रमशः 1,08,300 टन और 2,60,700 टन है। बोर्ड ने अभी तक मॉनसून के बाद का अनुमान जारी नहीं किया है, जिसमें बारिश और मॉनसून के प्रभाव को ध्यान में रखा जाएगा। गौरतलब है कि रिपोर्ट के मुताबिक रोबस्टा की पैदावार के बढ़ने से अरेबिका की पैदावार की कमी पूरी होगी और कुल उपज में बढ़ोतरी होगी। और अब आइए रुक कर लेते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ। देश से लगातार बढ़ रहा गेहूं का निर्यात। रबी गेहूं की बुआई 1,38,00,000 हेक्टेयर के पार। चने की बुआई बीते साल से आगे। दालों के आयात में हुआ इजाफा। तो आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं गेहूं की। बीते कुछ समय से पीछे चल रही रबी गेहूं की बुआई में अब बढ़त देखने को मिली है। चालू रबी सीजन में गेहूं का रकबा बीते साल के मुकाबले 4 लाख हेक्टेयर आगे चल रहा है। वहीं देश से होने वाले गेहूं के निर्यात में भी लगातार इजाफा हो रहा है, जिसका असर भाव पर देखने को मिल सकता है। इस साल भारत से काफी मात्रा में गेहूं का एक्सपोर्ट हो रहा है। एपिडा की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक साल 2018-19 से लेकर अब तक भारत से होने वाले गेहूं के निर्यात में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। वैश्विक बाजार में भारतीय गेहूं की कीमत उचित लग रही है और भारत अच्छी गुणवत्ता और मानक के गेहूं को वाजिब दाम में वैश्विक बाजार में उपलब्ध करा रहा है। यही वजह है कि भारत के गेहूं की मांग वैश्विक बाजार में लगातार बढ़ रही है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपिडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 के लिए अप्रैल से सितंबर महीने के दौरान देश से होने वाला गेहूं का निर्यात 19 लाख टन बढ़कर 23 लाख टन के पार पहुंच गया है, जो बीते साल इस दौरान महज 4,04,224 टन ही रहा था।
बता दें कि भारत वर्तमान समय में बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया और पश्चिम एशिया के दूसरे देशों को भारी मात्रा में गेहूं का निर्यात कर रहा है। हालांकि हमारे पड़ोसी देश नेपाल को भारत सड़क मार्ग के द्वारा गेहूं का निर्यात कर रही है। गेहूं की बुआई पर नजर डालें तो बीते कुछ समय से पीछे चल रही गेहूं की बुआई में अब कुछ बढ़त देखने को मिली है। देश भर में इन दिनों रबी गेहूं की बुआई बीते साल के मुकाबले 4 लाख हेक्टेयर आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए 26 नवंबर को जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार रबी गेहूं की बुआई 1,38,35,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि साल 2020-21 के दौरान गेहूं की बुआई का रकबा 1,33,84,000 हेक्टेयर रहा था। वहीं इन दिनों कृषि उपज मंडियों में गेहूं की आवक सामान्य बनी हुई है। एग्बाक नेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में 30 नवंबर को धारा गेहूं का भाव रहा 1,950 रुपए। 1 दिसंबर को धारा गेहूं के भाव में 5 रुपए की तेजी आई और भाव 1,955 रुपए पर जा पहुंचा। हालांकि राज्य की ही बरेली मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान धारा गेहूं के भाव स्थिर रहे। यहां 30 नवंबर और 1 दिसंबर को धारा गेहूं 1,950 रुपए पर बिका। इसी तरह ललितपुर मंडी में 30 नवंबर को धारा गेहूं का भाव था 1,950 रुपए। 1 दिसंबर को इसके सौदे बिना किसी फेरबदल के 1,950 रुपए पर हुए। गाजीपुर मंडी में भी इस दौरान धारा गेहूं के भाव में कोई बदलाव नहीं आया। यहाँ मंगलवार को धारा गेहूं का भाव रहा 1,870 रुपए। बुधवार को इसके सौदे बिना किसी उठापटक के 1,870 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में गेहूं के भाव पर नजर डालें तो एटा मंडी में धारा गेहूं का भाव रहा 1,940 रुपए। पीलीभीत मंडी में भाव रहा 1,970 रुपए। मिर्जापुर मंडी में धारा गेहूं 1,855 रुपए पर बिका, जबकि राज्य की ही रूरा मंडी में इस दौरान धारा गेहूं के सौदे 1,750 रुपए पर हुए। और अब आइए सीधे रुख कर लेते हैं बाजार के जानकार निर्मल तिवारी जी का, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और हमें आज देंगे कृषि जिंसों के संबंध में कुछ खास जानकारियां। निर्मल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंडी खबर में। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि गेहूं के बाजार पर आपका क्या कहना है, क्या जानकारी देना चाहेंगे किसानों को? नमस्कार। गेहूं के बाजार भाव पे अगर बात करें तो वैश्विक स्तर पे थोड़ा सा नजर लेके चलते हैं। वैश्विक स्तर पे इस साल गेहूं की सप्लाई टाइट है, जिसके चलते बाजार भाव में तेजी देखने को मिली है और वैश्विक स्तर पे जो मांग है वो कहीं ना कहीं भारतीय बाजारों की तरफ शिफ्ट होती हुई नजर आई है, जिसके चलते इस साल अगर हमारे देश से गेहूं का निर्यात अगर देखें तो वो काफी अच्छा हुआ है। पिछले साल के मुकाबले लगभग दुगना हो गया है और आगे आने वाले समय के लिहाज से अगर देखें दिसंबर जनवरी को अगर टारगेट करके चलते हैं तो अभी लगभग 20 लाख टन के नए ऑर्डर भारतीय बाजार में है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश और अन्य जो भी हमारे आसपास के देश है वहां से ये ऑर्डर्स हमारे पास है। उसके चलते मैं समझता हूँ आगे आने वाले समय में गेहूं के बाजार भाव में अभी तेजी देखने को मिल सकती है। मौजूदा स्तर पर बाजार भाव का अगर रुख करते हैं तो लगभग 1950 से 200 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास बाजार भाव चल रहे हैं और अगले आने वाले 2 महीने में ये बाजार मुझे लगता है 50 रुपए प्रति क्विंटल और तेजी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इस तेजी को देखते हुए जो किसान है उनके लिए आपका क्या परामर्श रहने वाला है? क्या सलाह देंगे किसानों को, क्या करना चाहिए? किसानों को मेरी सलाह होगी, 2 चीजें हैं यहाँ पे। एक तो बीते साल का स्टॉक उसको इस वक्त निकालना है तो उचित भाव है, निकाल के चलिए। 50 से 70 रुपए प्रति क्विंटल की बाजार में अभी और तेजी देखने को मिल सकती है, उस तेजी के साथ बिकवाली करके चले। और दूसरी ओर नई फसल की बुआई का समय भी है तो मैं समझता हूँ ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इस वक्त बुआई करके चले, क्योंकि साल दर साल जिस हिसाब से खपत बढ़ रही है और खासतौर से वैश्विक बाजार भारतीय बाजार पे डिपेंड कर रहा है तो उसके चलते मैं समझता हूँ नई फसल की रहेगी लंबी अवधि में उचित भाव मिलेगा। बिल्कुल, तो निर्मल जी आपसे निवेदन करेंगे आप हमारे साथ बने रहें और कई और कृषि जिंसों की जानकारी लेने के लिए आपके पास वापस लौटेंगे। आइए मंडी खबर में बढ़ते हैं आगे, नजर डाल लेते हैं करेले के बाजार भाव पर। गुजरात की दावड़गेरे मंडी में करेले का भाव रहा 1,900 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इसके सौदे 1,400 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की बरेली मंडी में करेला 1,350 रुपए पर बिका और राज्य की ही मिर्जापुर मंडी में भाव रहा 1,500 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। और इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी चना और टमाटर की। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। मुझे जॉब छोड़ा फिर भी सो कूल। ब्रो, नए चैलेंजेस नए मौके लाते हैं। अच्छा, सीरियसली राहुल, मेरा पूरा घर नाउ इट्स एन ऑनलाइन रिटेल स्टोर। देख, वाओ, लेकिन पैसे? कुछ साल पहले दिवाली बोनस को इन्वेस्ट किया था
और अब तो है LIC का यूलिप प्लान निवेश प्लस। एक बार इन्वेस्ट करो, इंश्योरेंस से सुरक्षा का लाभ और मार्केट की बढ़त का फायदा दोनों पाओ। 1 sec राहुल। मैडम, you're double cool. हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मंडी खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे टमाटर के बारे में, लेकिन पहले बात कर लेते हैं चना की। देश में होने वाले चने के आयात में इस साल कमी देखने को मिली है। हालांकि कुल दालों का आयात बीते साल के मुकाबले बढ़ा है, जिसका असर भाव पर पड़ सकता है। वहीं चालू रबी सीजन में बीते कुछ दिनों से पीछे चल रही चने की बुआई में अब बढ़त देखने को मिली है। चने के बाजार पर पेश है हमारी एक खास रिपोर्ट। देश में होने वाले दालों के आयात में बीते साल के मुकाबले इजाफा हुआ है। साल 2021-22 के अप्रैल से नवंबर महीने के दौरान दालों के आयात में 10% की बढ़त देखने को मिली है। साल 2020-21 के अप्रैल से नवंबर महीने के दौरान देश में दालों का आयात 13,87,913 टन का हुआ था, जबकि साल 2021-22 के अप्रैल से नवंबर महीने के दौरान दालों के निर्यात में 1,23,234 टन की बढ़ोतरी हुई और आयात 15,11,147 टन के पार पहुंच गया है। वहीं चने की आयात पर नजर डालें तो चने का आयात बीते साल के मुकाबले घटा है। साल 2021-22 के अप्रैल से नवंबर महीने के दौरान देश से 1,31,327 टन चने का आयात हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान चने का आयात 1,35,874 टन का हुआ था। बीते कुछ समय से पीछे चल रही रबी चने की बुआई में अब कुछ बढ़त देखने को मिली है। चालू रबी सीजन में चने का रकबा बीते साल के मुकाबले 4 लाख हेक्टेयर आगे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए 26 नवंबर को जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार रबी सीजन में चने की बुआई 70,01,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि साल 2020-21 के दौरान चने की बुआई का रकबा 65,21,000 हेक्टेयर रहा था। बुधवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में चने के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। हालांकि कुछ मंडियों में इसके भाव स्थिर रहे। एग्मार्कनेट के अनुसार देश की अलग अलग मंडियों में चने के भाव इस प्रकार रहे। कर्नाटक की लक्ष्मेश्वर मंडी में 30 नवंबर को चने का भाव था 4,553 रुपए। 1 दिसंबर को इसके भाव में 384 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 4,169 रुपए पर आ गया। वहीं उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान देसी चने के भाव स्थिर रहे। यहाँ 30 नवंबर और 1 दिसंबर को देसी चना 5,550 रुपए पर बिका, जबकि राज्य की ही ललितपुर मंडी में इस दौरान देसी चने के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 30 नवंबर को देसी चने का भाव था 4,940 रुपए। 1 दिसंबर को इसके भाव में 10 रुपए का उठाव आया और भाव 4,950 रुपए पर जा पहुंचा। इसी तरह मिर्जापुर मंडी में 30 नवंबर को देसी चने का भाव रहा 5,865 रुपए। 1 दिसंबर को इसके सौदों में 10 रुपए की मजबूती आई और भाव हो गया 5,875 रुपए। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में देसी चने के भाव पर नजर डालें तो गाजीपुर मंडी में देसी चने का भाव रहा 5,860 रुपए। बरेली मंडी में भाव रहा 5,875 रुपए। एटा मंडी में देसी चना 5,550 रुपए पर बिका, जबकि राज्य की ही पीलीभीत मंडी में इस दौरान देसी चने के सौदे 5,770 रुपए पर हुए। बता दें कि कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के खरीफ फसलों के लिए पहला अग्रिम अनुमान जारी किया जा चुका है। फसल वर्ष 2021-22 के लिए 21 सितंबर को जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश में दलहन की पैदावार 9.45 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है।
जो 8.06 मिलियन टन की औसत खरीद दलहन की तुलना में 1.39 मिलियन टन अधिक है। और भाई एक बार फिर से रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार निर्मल तिवारी जी का, जो हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। निर्मल जी, अब आपसे जानना चाहेंगे कि चने का बाजार आगे किस ओर करवट लेगा? निर्मल जी, आपको आवाज मिल रही है हमारी? निर्मल जी, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? जी निर्मल जी, अब आपसे जानना चाहेंगे कि चना का जो बाजार है, अभी हमने एक खास रिपोर्ट भी देखी यहाँ पर, आगे किस ओर करवट ले सकता है चने का बाजार? देखिए, मौजूदा स्तर पर अगर देखें तो मैं समझता हूँ बाजार भाव अभी एक दायरे में ही व्यापार करता हुआ चलेगा, क्योंकि सीजनैलिटी के लिहाज से अक्टूबर नवंबर के महीने में ये आका जा रहा था कि बाजार में नई ऊंचाई देखने को मिलेगी, लेकिन सरकार के प्रयासों द्वारा लगभग सभी दलहनी फसलों के बाजार भाव में स्थिरता देखने को मिली और चने के भाव में थोड़ा दबाव देखने को मिला। मैं समझता हूँ अब मौजूदा समय से अगर आगे महीना 2 महीने का अगर नजरिया लेके चले, क्योंकि बुआई अच्छी है और सब पर्याप्त मात्रा में है फिलहाल के हिसाब से, मैं समझता हूँ बाजार अभी एक सीमित दायरे में ही व्यापार करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो इस सीमित दायरे को अगर हम देखें यहाँ पर, तो किसानों के लिए किस तरीके से फायदेमंद हो सकता है? ये कैसे उनको आगे क्या करना चाहिए? जो हमारे चने के किसान हैं, उनको इनके लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? किसानों को मेरी सलाह रहेगी, मौजूदा स्तर से हालांकि कोई खासा गिरावट तो इस बाजार भाव में देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं सप्लाई साइड में थोड़ा बहुत दिक्कतें तो थी और अभी भी हैं, लेकिन जिस हिसाब से कुछ अन्य दलहनी फसलों का आयात हुआ है, उसके चलते मैं समझता हूँ अभी जो बाजार में भाव है लगभग 4,000 से 4,500 रुपए प्रति क्विंटल के भाव भी देश की अलग अलग मंडियों में, तो उसके उसी दायरे में फिलहाल बाजार व्यापार करता हुआ नजर आएगा। तो ऊपरी स्तर पर जब भी मिले वहाँ पे बिकवाली करके चलें। बिल्कुल, तो निर्मल जी आप हमारे साथ बने रहे, एक बार फिर आपके पास वापस लौटेंगे। तो निर्मल तिवारी जी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं और आगे भी रहेंगे और कृषि जिन्सों के संबंध में देंगे विशेष जानकारियां। आइए मंडी खबर में बढ़ते हैं आगे और एक नजर डाल लेते हैं बैंगन के बाजार भाव पर। कर्नाटक की होन्नाली मंडी में बैंगन का भाव रहा 1,900 रुपए। महाराष्ट्र की श्रीरामपुर मंडी में इसके सौदे 2,000 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर मंडी में भाव रहा 1,650 रुपए और राज्य की सहारनपुर मंडी में भाव रहा 1,630 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। और अब आइए बात कर लेते हैं टमाटर की। केंद्र सरकार ने टमाटर के बढ़ते भाव को देखते हुए अहम कदम उठाए हैं। दिसंबर में टमाटर की आवक पिछले साल के बराबर रहने की उम्मीद है, जिससे दिसंबर में उत्तर भारतीय राज्यों में टमाटर की आवक में तेजी आएगी और टमाटर की उपलब्धता बढ़ेगी। साथ ही टमाटर की कीमतों में भी गिरावट देखने को मिल सकती है। पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में बेमौसम बारिश से फसल को काफी नुकसान हुआ है और इन राज्यों में फसल की आवक में जो है वो देरी हुई है, जिसके कारण सितंबर 2021 के अंत से पूरे भारत में टमाटर का औसत खुदरा मूल्य बढ़ा है। वहीं उत्तर भारतीय राज्यों में फसल की आवक में देरी होने के बाद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में भारी बारिश हुई, जिससे आपूर्ति बाधित हुई और फसल को भी नुकसान हुआ। इस साल 25 नवंबर को टमाटर का अखिल भारतीय औसत मूल्य 67 रुपए प्रति किलो रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 63% अधिक है। टमाटर की कीमत अत्यधिक अस्थिर है, क्योंकि आपूर्ति श्रृंखला में मामूली व्यवधान या भारी बारिश के कारण नुकसान होने से कीमतों में तेजी आती है। इसके अलावा थोक आवक और लॉजिस्टिक्स समस्याओं के कारण बाजार में अजीब स्थिति पैदा हो सकती है, जिस वजह से खुदरा कीमतों में गिरावट आ सकती है। टमाटर के हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार कर्नाटक की दावड़गेरे मंडी में टमाटर का भाव रहा 3,600 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इसके सौदे 2,500 रुपए पर हुए। राज्य की नागपुर मंडी में भाव रहा 5,500 रुपए, जबकि उत्तर प्रदेश की इटावा मंडी में इस दौरान हाइब्रिड टमाटर के सौदे 2,500 रुपए पर हुए। और अब एक बार फिर से चलते हैं निर्मल तिवारी जी के पास और जानते हैं टमाटर के बारे में। निर्मल जी, ये बताइए कि टमाटर के भाव जो है वो आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं आपको? देखिए, इस वक्त अगर देखें तो इस समय जो मांग रहती है देश भर में, उसकी आपूर्ति महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में जो फसल होती है उससे की जाती है। और इस बीच जो दक्षिण भारत में बारिश हुई है, उसके चलते वहाँ पे खेतों में जो फसल थी वो काफी हद तक खराब हो गई है, बर्बाद हो गई है। इसके चलते ये कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे हैं। अभी लगभग महीना 1.5 महीना टमाटर के बाजार भाव और थोड़ा बढ़े हुए ही रहे। जी बिल्कुल, तो ऐसे में जो किसान हैं उनके लिए आप क्या परामर्श देना चाहेंगे?
किसानों को मेरी सलाह है, जो भी उनके पास फसल अच्छी बची हुई है या जो फसल जिसका भी रखरखाव हो सकता है, देखभाली की जा सकती है, उसको मंडियों में लेके आए, बिकवाली करके चलें। क्योंकि इस वक्त जो बाजार भाव है ये लगभग महीना 1.5 महीना और रहेंगे, उसके बाद नई फसल आ जाएगी तो फिर बाजार भाव में गिरावट देखने को मिलेगी, तो उसका फायदा उनको इस वक्त उठाना चाहिए। बिल्कुल। तो आइए मंडी खबर में बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं कपास की। कृषि उपज मंडियों में बुधवार को कपास की आवक सीमित रही। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एकमार्क नेट के अनुसार कर्नाटक की दावड़गेड़े मंडी में कपास का भाव रहा 6,610 रुपए, नरगुंडा मंडी में भाव रहा 7,800 रुपए और राज्य की येलापुर मंडी में इस दौरान कपास के सौदे 15,190 रुपए पर हुए, जबकि महाराष्ट्र की सेलू मंडी में कपास 8,250 रुपए पर बिकी। वहीं कपास की उपज पर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय ने 2021-22 के लिए मुख्य खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया है। घरेलू स्तर पर साल 2021-22 के दौरान देश में कपास की पैदावार 36.22 मिलियन गांठें होने का अनुमान जताया गया है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में कपास के भाव पर देखने को मिल सकता है। और आइए एक बार फिर से जल्दी से रुक कर लेते हैं निर्मल तिवारी जी का। निर्मल जी, कपास के बारे में क्या जानकारी देना चाहेंगे किसानों को? इस साल के शुरुआती दौर से देखें तो कपास के भाव जो है लगभग 55 से 7% बढ़ चुके हैं और वैश्विक स्तर पर ये कहीं ना कहीं आकलन लगाया जा रहा है कि इस बार उत्पादन कम है, जिसके चलते बाजार भाव में अभी और तेजी देखने को मिलेगी। जी। भारतीय बाजार में भाव थोड़ा बढ़े हुए थे, तो पिछले 3 हफ्तों में हमने थोड़ा गिरावट भी देखी। बाजार भाव थोड़ा ठीक हो गए हैं, करेक्ट हो गए हैं। यहाँ से आगे आने वाले समय में अगर देखें, मैं समझता हूँ जिस तरीके से वैश्विक मांग बनी हुई है, दूसरी ओर घरेलू बाजार में भी धागे की मांग है, तो इन तमाम चीजों को देखते हुए कपास के बाजार भाव में मैं यहाँ से अभी और तेजी देखता हूँ। बिल्कुल। और जो आप तेजी की बात कर रहे हैं कि आगे रह सकती है, जो आप देख पा रहे हैं, उसको नजर में रखते हुए जो किसान है उनके लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? किसान भाई बहनों को मेरी सलाह होगी, जो भी उनकी उपज है थोड़ा सा इंतजार करके चले। दोबारा बाजार भाव में तेजी का रुख आया है। मौजूदा स्तर से मैं समझता हूँ लगभग अभी 200 रुपए की और तेजी देखने को मिलेगी। उस भाव के साथ थोड़ी मात्रा में बिकवाली करके चलें। बिल्कुल। इसी के साथ आप हमारे साथ बने रहें, आगे भी आपके पास वापस लौटेंगे। वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, आगे जानेंगे ज्वार का हाल। देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। 9 to 5 जॉब, अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़ ऑल द टाइम जॉब, द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब। जिंदगी में मौके ही मौके हैं। अपनी मर्जी से जॉब चुनिए और अपनी इच्छा अनुसार कमाइए। बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मंडी खबर में। अब आइए बात करते हैं ज्वार की। देश भर में हो रही रबी ज्वार की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले पीछे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए 26 नवंबर को जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार चालू रबी सीजन में ज्वार की बुआई 17,15,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 18,34,000 हेक्टेयर रही थी। बात मोटे अनाज की पैदावार की करें तो मोटे अनाज के लिए साल 2021-22 का पहला अग्रिम अनुमान आ चुका है। कृषि मंत्रालय की ओर से खरीफ फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021-22 के दौरान देश में खरीफ मोटे अनाज की उपज 34 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है। बुधवार को कृषि उपज मंडियों में ज्वार की आवक बीते दिनों के मुकाबले सीमित रही। एकमार्क नेट के अनुसार मंडियों में ज्वार के भाव इस प्रकार से रहे। कर्नाटक की लक्ष्मेश्वर मंडी में सफेद ज्वार का भाव रहा 1,239 रुपए, जबकि महाराष्ट्र की जलगांव मंडी में इस दौरान ज्वार के सौदे 1,800 रुपए पर हुए। और एक बार फिर से चल लेते हैं निर्मल तिवारी जी के पास। निर्मल जी, अब आपसे जानना चाहेंगे हम ज्वार के बारे में। आगे ज्वार की क्या स्थिति रह सकती है, क्या जानकारी देंगे? देखिए, अगर बाजार की बात करें, भाव की बात करें, तो ज्वार के भाव इस वक्त न्यूनतम समर्थन मूल्य के नीचे व्यापार कर रहे हैं और फिलहाल जिस हिसाब से स्थिति बनी हुई है, जिस हिसाब से मांग बाजार में देखने को मिल रही है, उसके चलते मैं समझता हूँ फिलहाल भाव एक सीमित दायरे में ही व्यापार करते हुए नजर आएंगे। कोई खासा फेरबदल अभी फिलहाल मध्यम अवधि में देखने को नहीं मिलेगा ज्वार के भाव जी। और जो किसान है उनके लिए आपकी क्या सलाह रहने वाली है? किसानों को मेरी सलाह होगी, जिस तरीके से अब कहीं ना कहीं मोटे अनाज की खपत
थोड़ा बढ़ने लगी है, लोग दोबारा से उसको अपने डाइट में लेना चालू करें, तो उसका असर बाजार भाव में देखने को मिल सकता है। उसके चलते साल दर साल देखें तो बाजार भाव बढ़े हुए मिलेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा तेजी यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। तो जो भी उपज है थोड़ी थोड़ी मात्रा में मंडियों में लेके आए और बिकवाली करके चले। बिल्कुल, तो निर्मल तिवारी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और कृषि जिंसों के संबंध में तमाम जानकारियां साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आइए बढ़ते हैं आगे, एक नजर डाल लेते हैं अदरक के बाजार भाव पर। महाराष्ट्र की श्रीरामपुर मंडी में अदरक का भाव रहा 1100 रुपए। पुणे मंडी में इसके सौदे 1350 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की गाजीपुर मंडी में भाव रहा 2600 रुपए और राज्य की ही बरेली मंडी में इसके सौदे 2800 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। और अब आइए बात कर लेते हैं प्याज के बाजार भाव की। महाराष्ट्र में प्याज की प्रमुख मंडी लासलगांव में प्याज का भाव रहा 1600 रुपए। पुणे मंडी में इसके सौदे 1250 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद मंडी में भाव रहा 2500 रुपए और राज्य की सीतापुर मंडी में भाव रहा 2325 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। आप इस QR कोड को स्कैन करके भी दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर इस कार्यक्रम को देख सकते हैं और जान सकते हैं मंडियों का हाल मंडी खबर के साथ। तो आज के लिए केवल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।